ये बुगना वाले में आप देख रहे हैं ना, देखिएगा कहीं कोई गलत आदमी न आवे, जो सही वो छूटे न और गलत आदमी न। एक शिक्षक की निर्मम हत्या ग्राम बुगना में हो गई, जिनका नाम जयकरण राम था। इनकी उम्र करीब 60 साल थी। ये अपने ट्यूबवेल पर सोए हुए थे और 5 जनवरी की रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिनकी जानकारी होने पर एज ए शिक्षक एमएलसी और एज ए नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद पार्टी की जिम्मेदारी के नाते और शिक्षक की जिम्मेदारी के नाते और इस निर्मम हत्या होने के नाते जो है मानवीय आधार पर भी हम जो है यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के हमने जो है सर्किल के सीओ से और कोतवाल से दोनों लोगों से बात किया जो है। तो दोनों लोगों ने बताया है। हेलो सीओ साहब, ये बुगना वाले में आप देख रहे हैं ना, क्या स्थिति में पहुंचे कि घटना का खुलासा हो गया है और आज शाम तक या कल तक जो है उसका डिक्लेरेशन कर देंगे। मैंने उनसे भी बात कहा है कि बहुत जल्दीबाजी में कोई गलत आदमी मुलजिम न होने पावे, जो कुछ भी हो सही तथ्य उसकी जानकारी होने के बाद हो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा जो है, और सही तथ्य के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। और घटना में प्रयुक्त चाकू और घटना के समय जो अभियुक्त कपड़ा पहने थे, उस कपड़े पर जो खून के छींटे लगे हैं वो अभी बरामद है, जिससे साबित हो रहा है कि घटना में वो शामिल थे। तो ऐसी स्थिति आज जानकारी जो हुई है उसका कल तक प्रकाशन हो जाएगा जो है, कौन से लोग थे और उनके साथ कितने लोग थे उसकी भी जानकारी जो है पुलिस कर लेगी जो है। ये अपेक्षा थी कि नहीं, पुलिस जो है इसको घटना का पर्दाफाश करे। वैसे देखा जाए तो गाजीपुर जनपद में मर्दा थाना क्षेत्र क्राइम का एक जोन बनता जा रहा है। प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घट रही, कानून व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? देखिए, यह तो घटना जो है दूसरे ढंग की है। गांव में मामूली सी जो रंजिश किसी से रही होगी गांव में या अगल बगल जो है, तो मामूली सी रंजिश या मामूली कभी कोई बात हो उसके आधार पर इतना बड़ा कदम उठा लेना बड़ा गलत निर्णय है जो है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो यही कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में हैं या तो प्रदेश के बाहर हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से अपराधी जो है आ जा रहे हैं, जो कि घटनाएं इस तरह से होती चली जा रही हैं। अभी एक घटना जो है प्रकाश में आई कि एक लेखपाल की हत्या हुई और उसका आधा अंग मिला और आधा अंग का पता ही नहीं अभी तक चला जो है। तो ये घटनाएं इस तरह से हो रही हैं और इसमें राजस्व विभाग की जिम्मेदारी बड़ी है। कई घटनाएं जो है राजस्व के मामले को लेकर के जो है 80% होती हैं और 20% घटनाएं जो है रंजिश में या दूसरे कारणों से होती हैं। मेरी जहाँ तक समझदारी है, जहाँ तक मैं अधिकारियों से भी, प्रमुख सचिव राजस्व से भी बात इस बिंदुओं पर किया जो है, और जितने भी जिलाधिकारियों से मुलाकात होती है उनसे भी कहा करता हूँ जो है कि जहाँ कोई भी विवाद राजस्व का हो वहाँ तत्काल एक टीम बना करके, राजस्व की और पुलिस की एक टीम बना करके उसका निस्तारण करा दिया जाए। निस्तारण हो जाएगा जब, तो वो घटनाएं नहीं घटित होंगी। और होता क्या है कि वो निस्तारण नहीं हो पाता है, आदमी दौड़ते 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 थक जाता है और फिर
गलत निर्णय पर चला जाता है। तो आपके सहयोग से 1 लाख रुपया देने का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से हुआ है, लेकिन क्या जो सरकार की तरफ से है आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए का, वो भी मिलेगा परिवार को? हाँ, उस पर हम बात करेंगे, एसडीएम से अभी बात करेंगे। वो जो माननीय नेताजी ने एक योजना बनाई थी कि कोई भी किसान जो है जिसकी मृत्यु होती है, जिसके पास 1 कड़ी भी जमीन है, तो उसको पारिवारिक किसान दुर्घटना में उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसका अनुपालन वर्तमान सरकार भी कर रही है। उसके तहत 5 लाख रुपया अब तक तो प्रयास करके मिल जाना चाहिए था। जो है गए थे आप लोग, प्रक्रिया में चल रहा है। वो 5 लाख तो मिल ही जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े उदार हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि जितने भी घटनाएं होती हैं जो गरीब परिवारों की, उन गरीब परिवारों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो जो है ऐसा निर्णय लेते हैं और अपने पास से पैसा दे देते हैं। अभी मैंने संभल में देखा तो उन्होंने 5 जो मृत्यु हुई थी उन परिवारों को भी जो है उन्होंने इसका लाभ दिया, आर्थिक सहायता दिया। अभी मैं आया था उनके ही निर्देश पर, एक गंगा किन्नर की आप ही के ज़िले में हत्या हुई थी नंदगंज में, तो उसकी भी रिपोर्ट उनको हमने दिया, तो उसमें भी उन्होंने आर्थिक मदद देने की जो है बात कही है। अभी उसमें चेक नहीं बन पाया है। और यहाँ पर तो 17 तारीख को अनुसूचित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो मिठाई लाल भारती जी जो है लेकर के आ रहे हैं, जिससे इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं कि जो भाई आंसुओं को पोंछने का काम कर रहे हैं। परिवार की परवरिश तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम आंसुओं को पोंछा जा सके, जो है उनके दुख दर्द में अपनी एक भागीदारी हो सके, जो है इसके लिए वो सहृदय काम करते हैं। और यहाँ पर भी जो है पूरे प्रदेश में जो है ऐसी जहाँ जहाँ घटनाएं होती हैं, मैं तो वहाँ गया था 13 लोगों का चेक लेकर के, ट्रैक्टर टाली से गरीब लोग जो है कि मर गए थे पश्चिम में अलीगढ़ ज़िले में जो है, तो वहाँ भी मैं गया था। जो है वहाँ भी उन्होंने 1-1 लाख रुपए की मदद जो है हर परिवार के हर सदस्यों को दिया था। आपने देखा साहब लोकसभा में अंबेडकर जी का विरोध हो रहा है और देश के गृह मंत्री विरोध कर रहे हैं कि अंबेडकर आप लोग जपते हैं, किसी देवता का नाम जपते तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनके ऊपर क्या कहेंगे, क्या उनकी सोच है? देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं और इतने जिम्मेदार इस देश के पद पर हैं, उन्हें इस तरह से अशोभनीय टिप्पणी और ऐसे व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति ने इस देश को रास्ता बताया, इस देश को चलने का रास्ता बताया और देश का संविधान दिया, जिनके संविधान पर आज पूरा देश चल रहा, लोकतंत्र और आरक्षण सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दिया, जो है ऐसे महान पुरुष पर जो है उनको इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो है। और जो जिनको आज भगवान कहा जाता है, वह भगवान कोई ऊपर से पैदा ऐसा नहीं हुए थे, जो है वह भी मानव के रूप में इस धरती पर पैदा हुए, चाहे भगवान राम जी, चाहे भगवान कृष्ण, और अपने कर्मों से के आधार पर उनको हम लोग भगवान कहते हैं। अपने कर्मों के आधार पर वो भगवान हम लोग कहते हैं उनको कि हमारे आदर्श हैं, महान पुरुष हैं, हमारे भगवान हैं। उसी तरह अंबेडकर जी भी इस समाज के भगवान ही हैं, जो है। सर जी को क्या कहिएगा? मृतक परिवार के दोनों जो उनके लड़के हैं, इन लोगों को हम यही सांत्वना देंगे कि आप लोग जो है धैर्य बना करके रखिए, और जो भी खुलासा होता है उसको ज़रा ध्यान से आप देखिए कि वास्तविक रूप से सही आदमी जो है जिसने इस घटना को किया है वह मुलजिम बने, वह न छूट पावे, और गलत आदमी कोई मुलजिम न बन पावे, जो है। चाहे भले ही आपका विरोधी हो, लेकिन गलत सही आदमी कोई गलत
मुलजिम न बन पावे, इसको अभी आप लोग देखते रहिए। और समाजवादी पार्टी इस परिवार और समाज के साथ जो है खड़ी है। धन्यवाद।